नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। दिन के 11 बज गए और समय हो गया सकून टाइम के खास शो भ्रष्टाचार पे प्रहार का। आइए आज हम देखते हैं किसकी है बारी बेनकाब होने की। अरे मैं कुछ आशीर्वाद देते हैं, पेट में हो जाता है। हमारे पास तो हम वरदानी लिए हैं वहाँ से कि पूरे हिंदुस्तान का कल्याण करने के लिए। नहीं जी, करोड़ों में भक्त है, करोड़ों में भक्त हैं। हाँ। ऐसा कुछ छूते नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1988 है। विवाह किस सन में हुआ? हमारा शादी 1995 में हुआ। शादी के समय ही पत्नी आ गए या फिर गौना भी हुआ? नहीं, वो 12 साल के बाद 12 साल के बाद मतलब 2007 में है। 2007 में है। ठीक है। बच्चे कब पैदा हुए? बच्चे 2005 में। काफी साल का वो चढ़ावा चलता है। हिंदुस्तान में करोड़ों में भक्त होने के बाद बनारस से पलायन करने की कहानी। पलायन कर रहे हैं जी, और बाबा फरार हैं और उनका कार्यकर्ता बाबा फरार है का मतलब जब सकून टाइम ने उसकी खबर चलाई, जिला प्रशासन को सूचना दिया। सकून टाइम्स के पूरी टीम के अथक परिश्रम से ढोंगी मुकेश बाबा का हुआ पर्दाफाश। ढोंगे मुकेश बाबा का ढोंग ऐसा कि अपने आशीर्वाद से महिलाओं को कर देता है गर्भवती। देखिए मुकेश बाबा का पर्दाफाश सकून टाइम्स के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं आपके साथ राजकुमार यादव। इस वक्त हम सोनभद्र के सुकृत में हैं, जहां एक बहुत प्रख्यात बाबा जी हैं। बाबा जी की अच्छाइयां और बुराइयां भी सामने हैं। हम बाबा जी से मिलने जा रहे हैं। बाबा जी, सकून टाइम परिवार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शुभ नाम आपका? हमारा नाम मुकेश चौहान। बाबा जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, ठीक है, दर्शनार्थियों का, भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। हमारे पास तो हम वरदानी लिए हैं वहाँ से कि पूरे हिंदुस्तान का कल्याण करने के लिए। पूरे हिंदुस्तान का कल्याण करने का आपने माँ से वरदान लिया है। हम माँ से वरदान लिए हैं कि पूरे हिंदुस्तान का कल्याण। तो फिर रामनगर से भागने की क्या कहानी थी? रामनगर से भागे नहीं, वहाँ पे हमारे पास श्रद्धालु अभी लाखों में हैं। जी, वहाँ पे माँ गंगे जो हम डुंगरी पे थे, जी, जी, तो हम 2-3 दिन किए। जी, 6 बजे हम दरबार बंद किए जी, जी, और चले गए हम आसन पे। जी, और 3 घंटे के अंदर में 3 ट्रेनें खाली हो गई। जी, पड़ाव से लेके और मुगलसराय एक और काशी एक और कैंट एक। जी, तो प्रशासन से हमारा बात हुआ, बोले जी, जी, कि बाबा गंगा माँ जी, पूरा पानी हो रहा है, जी, जी, कुछ होगा तो आपको तकलीफ हो जाएगा। आप चालू करना होगा, अभी बंद करिए, चालू करना होगा तो सावन के बाद। नहीं, उसमें FIR भी पंजीकृत हुआ, चार्जशीट भी दाखिल हुआ, आपने जमानत भी लिया है। सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, वो 4 सीट करवाया गया। जी, कुछ लोग ने 4 सीट करवाया गया। बाबा जी, कुछ लोग ने, तो वो कौन से कुछ लोग हैं, आप बता सकते हैं? कुछ जलनशील, देखिए 5 अगली बराबर नहीं। आप बाबा हैं, आप महात्मा हैं। कैमरामैन आप चारों तरफ दिखा दें। एक अच्छा खासा जन सैलाब और अच्छे खासे भक्त आपके हैं। यूट्यूब पे भी आप बहुत फेमस हैं, सोशल मीडिया पे भी आप बहुत फेमस हैं। लाखों नहीं जी, करोड़ों में भक्त है। करोड़ों में भक्त हैं। तो पूरे हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों में भक्त होने के बाद बनारस से पलायन करने की कहानी। पलायन नहीं, वहाँ पे हमको जितना व्यवस्था चाहता था उतना व्यवस्था नहीं हुआ। दोबारा फिर हमको वहाँ से जो जिला अध्यक्ष है बनारस का, किस पार्टी के? वो पार्टी में वो भी बोले कि जिला अध्यक्ष तो बहुत हैं। किस पार्टी के जिला अध्यक्ष? नाम बोलिए खुल के। बाबा जी, आप जिला अध्यक्ष है, वो भी बोले जिला अध्यक्ष सपा के हैं, एक सपा के हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस को हो या सपा को या कांग्रेस का हो, हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं। हमको भाई आपने जिला अध्यक्ष बोला, अब जिला अध्यक्ष तो बता दीजिए किस पार्टी के? हमको बोले नाम नहीं जानते, वो भी बोले गए बुलाए कि बाबा आप यहाँ हम परमिशन लें। हम लोग को थोड़ा बड़ा घुमा रहे हैं बाबा जी। नाम हम उनका फोटो दिखा दे रहे हैं। फोटो है मोबाइल में हमारे, नाम नहीं, शर्मा जी हैं, उनका फोटो हम दिखा दे रहे हैं। फोटो लाओ, मोबाइल फोटो दिखा दे रहे हैं, लेकिन नाम नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए आप उस पर आगे बढ़ते हैं। अभी जो आप भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद कितने हद तक कारगर होता है या कौन सी सिद्धि है, कुछ थोड़ा बहुत दर्शकों को बताएंगे? तो भक्त लोग ही बताएंगे, हम बोलेंगे तो झूठ लगे आपको। चलिए, किसी भी भक्त से पूछिए, किसी भी भक्त से पूछिए। इतना हम भक्त से पूछ लें। आपका शुभ नाम? धर्मराज सिंह। कहाँ के निवासी हैं? यहीं के रहने वाले हैं। बाबा जी कब आए हैं यहाँ पे? बाबा जी यहाँ से तो महीनों आए हैं, पहले यहीं आए थे, उसके बाद रामनगर गए हैं। पहले यहीं आए थे, उसके बाद राम। तो यहाँ पे इस सारी चीजों का आपको जिला प्रशासन से अनुमति है? हाँ, अनुमति है। और हमारे पास लाइसेंस, ट्रस्ट का नाम डाल दिए, मुकेश जन कल्याण समाज सेवा मुकेश बाबा ट्रस्ट।
भाई तो उसका पेपर होगा, हाँ पेपर है। दिखा सकते हैं बाबा जी? पेपर यहाँ पे नहीं है। आप ना बोले सर, बाबा जी से बात हो रही पहले है। बात पेपर लेके हम मतलब कि आशीर्वाद देंगे। अरे तो मोबाइल में होगा नहीं कहीं? मोबाइल में हमको चलिए, आप टाइम हमको भेज दीजिएगा। दीजिएगा, आप हमको भेज आप अपना दीजिएगा। मोबाइल नंबर दीजिए, ठीक व्हाट्सएप हम है, कर आपको हम दे देंगे। दे देंगे। अब हम आते हैं बाबा जी की ख्याति के बारे में। अभी तक की बाबा जी का बैक पॉइंट था, अब हम फ्रंट पॉइंट पे आते हैं। बाबा जी, हमने बहुत से आपकी वीडियो में देखा है कि जैसे लक्ष्मी आती है तो आप 51,000 रुपए देते हैं। देखिए लक्ष्मी हम वो नहीं, जिसको लड़की और माँ का वरदान है कि जो अगर लड़की है जिसको हो गई, जी तो जो हमारा श्रद्धालु जो दान पेटी में वो सब देते हैं वो पैसा हम छूते नहीं है। जी आज तक प्रमाण है, वो पैसा हम टच नहीं होते हैं। और ना हम किसी के पास जाते हैं, ना भोजन करते हैं, ना पानी करते हैं। किसी के पास अगर रिश्तेदारी में भी गए भोजन किए तो उसका हम कीमत देंगे, जो भी 10 रुपये दे या 20 रुपये दे के ही हम भोजन करेंगे। और आपके ये ईंट वाली क्या कहानी है जो आप कहते हैं ईंट? ईंट के लिए जिसको अगर लड़का हो जाता है, जी। जो माँ का वरदान है, तो माँ से आकाशवाणी द्वारा बात हुआ, जिसको लड़का हो, देख लीजिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, माँ से आकाशवाणी के द्वारा बात हम हुआ। हमेशा करते हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि ये हमेशा करते हैं माँ से आकाशवाणी के द्वारा बात। माँ मतलब हमारी जो इष्ट देवियां होती हैं हाँ। उनसे बात, आकाशवाणी के द्वारा महाराज जी बात करते हैं। उस बात में फिर ईंट वाली की कहानी आप और विस्तार पूर्वक बताइए। ईंट वाली की माँ से बात बोला कि जिसको अगर पुत्र हो जाए जी तो कोई चढ़ावा नहीं होता है, जी। उनसे एक पुत्र पे एक ईंटा लेने का, जहाँ भी आश्रम बने तो उसमें लगे। अभी कहाँ कहाँ आपके आश्रम है? अभी हमारा आश्रम में ही और घर पे है। अभी यही है और घर पे है। कुछ दिन पहले बनारस में भी था। बनारस में 2 दिन थे तो आश्रम थोड़ी बात, 3 दिन थे तो आश्रम में ही हुआ 2 दिन ना। 3 दिन थे तो आश्रम नहीं था। मतलब अब वहाँ से हट गए तो आश्रम यहाँ भी कल यहाँ भी कहेंगे कि यहाँ पे 1 महीने थे तो ये आश्रम नहीं है। नहीं, हमारा बास क्या बना, वहाँ पे जी। 3 दिन थे, सबको हिंदुस्तान को भी मालूम है। जी वहाँ पर जग्गा के वजह से, गंगे माँ के वजह से कोई नहाने गया, कोई अगर डूब गया तो एक बार 2-3 साल पहले कुछ घटना हो गया था राजघाट के ऊपर, आदमी भगदड़ में कुछ मर गया वो था। जय गुरुदेव वाली कहानी दूसरी है। तो उसमें मर गया था। इसके लेकर प्रशासन ने बोला कि यहाँ पर तकलीफ हो जाएगा। गंगे माँ के तट पे कोई भी यात्री आ रहा है दर्शन करने के लिए तो जा रहा है गंगा जी नहाने के लिए। आपको पहली बार कब आभास हुआ कि आपके ऊपर कोई दैवी शक्ति है? हम तो माँ का ऐसे 23 साल से मतलब कि हम पूजा पाठ करते, 17 साल से हम अपना काम कर रहे थे। 2 साल पहले मतलब 100 साल पहले 17 साल से कौन सा काम कर रहे थे? पूजा पाठ में थे। पूजा पाठ में दिव्य शक्ति को हमको देखना था कि भाई, मतलब आप 17 साल की अवस्था में, जब एक व्यक्ति किशोर अवस्था होता है, युवा भी नहीं होता है, उस अवस्था में आपने पढ़ाई छोड़ के पूजा पाठ में आ गए थे। हाँ पढ़ाई भी करते थे और माँ का अर्चना भी लगाते थे मंदिर में, जो भी है कि हमको कुछ भी करना पड़े, बड़े से बड़े तप त्याग जो भी करना हो, लेकिन माँ का हमको दर्शन करना आपने है। 9वीं में ही पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? ये 10वीं में फेल हो गए या 9वीं में छोड़ दिया? नहीं, हमारे पास कुछ गरीबी मजबूरी था। गरीबी न मजबूरी कभी पढ़ाई में रुकावट नहीं होती हम महाराज आपको जी। बता रहे हैं, जी आज से कुछ दिन पहले हमारी मम्मी डेथ कर गई, जी। जो कि हमारा कुछ दिन पहले नहीं, एक लंबा समय होगा। 92 में हमारी मम्मी डेथ की। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1988 का 88 है। विवाह किस सन में हुआ? हमारा विवाह हुआ है। ऐसे तो आधार कार्ड पे हमारा विवाह किस सन में हुआ? आधार कार्ड की बात छोड़िए, अभी आपने 1988 आधार कार्ड पर जो हमको दिखा रहा है जी, जी। वही हम बोले आपको। जी। हमारा शादी 1995 में हुआ। और जो 1 मिनट 1988 इनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से है। हाँ, और पहले आप हमारा मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन पहले लें। हमारा और बात सुनिए, शादी फिर इनका 1995 में पहले हुआ। हमारा बात आप और सुनिए। कहें। अरे पहले हमारा जी। बात सुनिए, पहले फिर बोलिए। बताएं, बताएं। पहले का जो शादी होता था ना हम लोग को, जी, जी। 10 साल के अवस्था में शादी होता, 15 साल में गौना होता था। बाबा जी, हम लोग भी इसी युग में हैं। और 10 साल जो शादियां होती थी ना, वो 1985 से पहले होती थी। और 1985 के बाद जो शादियां हो रही हैं, 1 मिनट, भारतीय कानून, बालिका होगी 18 साल से ऊपर होगी और कोई भी युवक होगा वो 21 साल से ज्यादा होगा, तब उसकी शादियां होंगी। हमारा अब और विस्तार से हम आते पहले हैं। सुनिए। हम सुन रहे हैं आपकी हम बात। प्रूफ आपको करेंगे, आधार कार्ड दिखा रहे हैं। हमारा जो आधार कार्ड पर दिया है, वो हम आपको बताए 1988 में डेट ऑफ बर्थ है। चलिए हम मान लेते हैं 1988 आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से है। हाँ आधार कार्ड से। और ओरिजिनल हमारा क्या है? शादी जो हुआ ना 1995 मतलब 14.5 मतलब मार्च में हुआ 95 में। जी 1995 प्रमाण है, किसी से पता कर सकते शादी हैं। हुआ तो शादी के समय ही पत्नी आ गए या फिर गौना भी हुआ? नहीं, और 12 साल के बाद 12 साल के बाद मतलब 2007 में है। 2007 में है। ठीक है, बच्चे कब पैदा हुए? बच्चे 2005 में। 2007 में आपकी गौना आता है, 2005 में आपका बच्चा पैदा हुआ। सॉरी 1095 में हमारा मतलब शादी हुआ। जी
समझ रहे हैं? जी। 95 जी। 7 साल के बाद में आपका गौना आया गौना है 2002 में आपका गौना और आया 2005 में हमारा बच्चा पैदा हुआ। 2025 बच्चा, हाँ, जो लड़का हुआ मोहित। क्या नाम है? मोहित। मोहित। 2005 का डेट ऑफ बर्थ जी। है। हम आपको साबित जो रियल है साबित कराएंगे। भाई हमें साबित तो नहीं नहीं, जो चाहिए। भी आपने ये चीज कहा, एक पुरुष का सबसे बड़ा जो अगर जीवन है तो गृहस्थ जीवन माना जाता है। शादी के बाद आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को किसके भरोसे पे छोड़ के आप इस अध्यात्म में आए? जाको राखे साइया मार सके। ये बच्चा, एक मिनट, आपके बच्चे की फीस हाँ। कोई ईश्वर देने नहीं आएगा। आपके बच्चे का अगर चिकित्सा कराना है कोई और नहीं देगा, हम ही और आप देंगे। ठीक, तो जाको राखे साइया मार सके न को, ये किसी प्रकार की दुर्घटना में बात आती है। सुनिए, हम आप पहले बात सुनिए। ये हमारा शादी हो गया, जी। ठीक है ना? जी। हम जो भी आराधना हम कर नहीं रहे सुन रहे, हमारे 2.5 लाख दर्शक सुन रहे हैं। जो हम आराधना कर रहे हैं, जी आराधना किए, जी। जो भी पहले तो 20 रुपया 25 रुपया चलता था। कब 20 रुपये 25 रुपये चलता 25 है? हम लोग 25 रुपया की नौकरी किए हैं। क्यों भैया, मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 1988 ही है। हम 25 रुपया की नौकरी किए हैं। 25 रुपये की नौकरी की है। कब? हम 2002 में 3 में किए हैं। दो दर्शकों, आप लोग ध्यान से देखिए, बाबा जी का रंग 2002 और 3 में 25 रुपए की नौकरी किए हैं, जिस समय दैनिक मजदूरी भी 100 रुपए से ज्यादा होगी। दैनिक मजदूरी भी उस समय 100 रुपए से ज्यादा होगी, और बाबा जी का रंग हम 25 रुपए की नौकरी की है। बात क्यों नहीं समझ क्यों नहीं रहे आप? बताएं आप, हम समझ रहे हैं। आप समझिए, आप अपना मतलब ऑफिसर है तो ऑफिसर, हमारे बात समझिए। हम ऑफिसर नहीं है। आज भी सुनिए, जी। आज भी देहात में जाइएगा ना, 100 रुपया में लोग काम करता है 4 घंटा, बाबा बिया कबाड़ता है, रोपनी करता है 100 रुपया में। बाबा जी, आप सभी लोग हैं, आज अगर आप अपने खेतों में किसी मजदूर, क्या चीज होता है आपको नहीं मालूम? मेरी बात सुन ले, एक मिनट, किसी भी, एक मिनट, मैं मेरी बात सुन ले, आप आराम से बात करते हैं, ठीक है? नहीं, हम लोग आराम जो बोल रहे हैं कि सुन लीजिए। देखिए दर्शकों, एक मिनट, पहले हमारा बात सुनिए। आप आराम से, जो 500 मजदूरी चल रहा है, देहात को लोग 100-200 में काम करते हैं। बाबा जी आप आराम से, भाई हम भी आराम से पूछ रहे हैं। वही हम बोल रहे हैं ना, बोले कि आज भी सुनिए, मेरी बात सुनिए, शांति से, आप बात सुनिए, आप शांति से बात, आप हम लोग की हम गुरु बोले हैं। आप सवाल के जवाब दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इनके हर बात का आप देखिए जवाब बाबा जी, दीजिए। देखिए हम क्या बोले आपको, हमारा बात समझिए। आज भी लेबर का मजदूरी 300-400 रुपया है, 400 लेकिन देहात में मालूम है जी, 200 रुपया चलते हैं। आपने जाके पता करिए। ठीक है, 200 रुपये 200 चलता में है। लोग खेत में काम करवाता है। चलिए 200 रुपये 250 रुपये चल रहा है। आज भी हम आप भी बोले कि आज भी भाई 200 200-250 चल ही रहा है, हर बात का ठीक जरूरी है? नहीं इनका जवाब अब दिया बात जाए। आती है, आपका जो जवाब अगला लक्ष्य आपका क्या है? कुछ नहीं, हम सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, बाकी कुछ नहीं। जन कल्याण करना है हमको। जन कल्याण हाँ, करना है। आज भी हमको न पैसे से मतलब है, न मोह, न माया, न धन दौलत, किसी से मतलब चल, नहीं। मतलब ये जो दान पेटी रखी हुई थी अभी अंदर गई ये है, छोड़ दिए। ये आप उनको जो 51,000 रुपए दान देते हैं, इसी दान सुनिए, पेटी से देते हैं। दान पेटी जो कार्यकर्ता काम कर रहे लोग ना, जी। हम कितने सोच कार्यकर्ता होंगे तब भी आपके? कितना है जी अभी? 30-35 ठोक। ये सभी लोग 40, ये सभी लोग यहीं के हैं या कहीं और के हैं? ये जितना लोग ये पट्टा लगा है ना, ये सब देखिए, ये कार्यकर्ता ये सब कार्यकर्ता है। आया। आप चलिए, आप बाबा जी के साथ कब से जुड़े हैं? बाबा जी के साथ हम बाबा जी के साथ 15 दिन से जुड़े हैं। 15 दिन से जुड़े। आप कहाँ के निवासी हैं? हम बगल के यहाँ एक ग्राम सभा पर घोर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप लोग धर्म में अपना साथ निभा रहे हैं। तो बाबा जी से आपको कुछ दैनिक भत्ता भी मिलता है या फिर एक श्रद्धा के तहत आप जुड़े हैं? बाबा जी का परसों से काम चालू हुआ है। जी मैंने दुआ आशीर्वाद काम परसों से चालू हुआ है। जी, जी। इसके पहले छाया तब छप्पर तिरपाल वगैरह लग रहा था। जी, जी। अभी परसों से बाबा जी काम चालू हुआ। दान पेटी में जो भी 1500 मिला होगा अभी बंद है उसी बंद तरह, है। अभी इसको खोला नहीं गया है। अच्छा। बाबा जी का 2 दिन कार्य बंद रहेगा हफ्ते में, शुक्रवार और शनिवार को। तो शुक्रवार और शनिवार को उसमें देखा जाएगा, जो भी होगा जिसको जितना सपरेगा खर्चा पानी देंगे। दिन के लिए नहीं है, हमको लगभग 4 साल हुआ, और जो हम त्याग किए हैं 17 साल। कुछ दिन है, कुछ दिन और बहुत रहेंगे तो 5 साल के अंदर। महाराज जी, ये तो ना आप जानते ना हम जानते, हम अगले दिन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आप कैमरे के सामने कह रहे हैं कि 5 साल रहेंगे। 5 साल नहीं रहेंगे हम। 5 साल नहीं रहेंगे। एक अगर उससे ज्यादा तो मानिए, देखिए बाबा जी कुछ और कर रहे हैं और आप कुछ और कर रहे हैं। हमको जब भी आदेश तो हमेशा आता है, हम आदेश माँ को रखे, माँ हमको कल अगर ले लेंगी समाधि में तो कल घुस जाएंगे, लेकिन कुछ दिन गया, माँ बोले कुछ दिन और रुको, क्योंकि हमको ज्यादा दिन रहना ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शकुन टाइम के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ढोंगी मुकेश बाबा का हुआ पर्दाफाश, रातों रात न जाने कहां हुए बाबा फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं शकुन टाइम, मैं आपके साथ राजकुमार यादव। हम आप पहुंचे हैं जहां हम 2 दिन पहले आए थे, सुकृत के लोहरा ग्राम में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री मुकेश बाबा जन कल्याण उत्थान सेवा संस्थान, ग्राम लोहरा, पंपवा पोस्ट, सुकृत, जिला सोनभद्र।
2 दिन पहले यहाँ एक मजमा लगता था, कल के दिनांक में भी एक मजमा लगता था, चारों तरफ गुलजार थे एक ढोंगी बाबा के द्वारा। जब सकून टाइम ने उसकी खबर चलाई, जिला प्रशासन को सूचना दिया। अब मैं दिखाता हूँ कि जो चीज एक दिन पहले गुलजार थी, किस कैमरामैन आप चारों तरफ अभी भी भीड़ दिखा दें। ये लोग दूर दराज से आए हुए हैं, बाबा के नाम मिलने पर इनको निराशा हो रही है, पर प्रशासन ने क्या सत्यता थी इस चीज को सबके सामने मिलाया। पिछले 48 घंटों से लगातार बाबा के साथ बना हुआ था। बाबा की एक एक कृत्य जो भी, जैसे रामनगर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, अपराध संख्या 142/2022, जिसके तहत पुलिस ने जब उनको देखा, उनको खोजा, तो पता चला कि वो वहां से फरार हो गए। रामनगर पुलिस ने उनके गांव जो उनका है कैमूर में, उस सिकंदरपुर ग्राम सभा, उस ग्राम सभा में भी पुलिस जाके डुगडुगी बजवाई। उसके बाद बाबा सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद जमानत करवाए, बनारस से भाग के यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने अपना तामझाम फैलाया, और एक ऐसा तामझाम जिसको देख के कोई भी भ्रमित हो जाए, और कोई भी, हम कहते हैं कि आस्था रखिए, बाबा हमारे देश में अच्छे बाबा भी हैं, पर अंधविश्वास मत रखिए। आस्था और अंधविश्वास में बहुत अंतर होता है, उस चीज को आप लोग ध्यान रखें। अब मैं अपने सहयोगी से कहूंगा लगातार बने रहें, और पहले का और वर्तमान दृश्य में आपको थोड़ा सा आप लोग जगह दे अंदर जाने का। जहां उनको प्रसाद फल फूल मिलता था, उस पे ताला लटका हुआ है। कल तक ये गुलजार रहता था, आज यहाँ ताला लटका हुआ है। ये जगह जहां बाबा आशीर्वाद देते थे, भीड़ और मजमा लगा रहता था, वो टोटल यहाँ से उजड़ चुका है, वीरान हो चुका है। और बाबा के जो यहाँ 100 हजारों कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अभी भी देखिए भक्तों का एक लंबा कतार लगा हुआ है, और भक्त बाबा के इंतजार में बैठे हुए हैं। और ये भक्त छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दूर दूर से आए हुए हैं। ऐसे एक बड़े और ढोंगी बाबा का सकून टाइम ने खुलासा किया, और इस खुलासे को लगातार आपको दिखा रहा हूँ पीछे, जहां बाबा कहते थे कि मैं माता से आकाशवाणी के द्वारा बात करता हूँ। सकून टाइम चैनल को ही बाबा ने कहा था कि उनकी माता से आकाशवाणी से बात होती है। देखिए अभी भी ये हवन कुंड है, और लोग और आस्था है, लोग अपना सर नवा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप करें पूजा पाठ, आस्था रखें, अंधविश्वास ना रखें। बार बार सकून टाइम आपसे यही आग्रह करेगा, आप आस्था रखें। ये देखिए जहां उनकी दान पेटी रखी जाती थी, वहां भी ताला लटका हुआ है। और ये जहां बाबा बैठते थे, जिससे आशीर्वाद, कैमरामैन आप अंदर दिखाएं, जिससे वो आशीर्वाद दिखा रहे थे, वो पूरा का पूरा अस्त्र शस्त्र, बाबा का आशीर्वाद का यंत्र वहां पड़ा हुआ है, जिसमें उनका तलवार है, उनका गदा है, सारी चीजें मौजूद हैं। उसके बाद दूसरा रास्ता भी हम दिखा रहे हैं आप लोग को, कि जहां बाबा अंदर जाते थे और अपने जो भी दान पेटी से लेके जो कुछ भी होता था उसको रखते थे। देखिए ताले का साइज यहाँ आके बड़ा हो गया, इससे पहले जो साइज था वो छोटा था। और यहाँ बाबा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाबा बनारस में भर्ती हैं। यदि बाबा बनारस में भर्ती हैं तो यहाँ तो कार्यकर्ता मौजूद होने चाहिए। भक्तों, आप लोग से कैमरामैन, आप लोग, अगर बाबा अस्पताल में भर्ती तो उनके कार्यकर्ता यहाँ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। ताला बंद नहीं ना होना चाहिए। अगर ताला बंद है तो इसका क्या कारण है? कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? अजय कुमार। कहाँ से आए हैं? लोहरा से, यहीं से। यहाँ से हैं। तो बाबा कब से नहीं है? ये कल 10 बजे से नहीं है। कल 10 बजे, रात से या सुबह से? रात से। रात से, उससे पहले थे? हाँ, उससे पहले थे। ठीक, तो बाबा और जो उनके कार्यकर्ता थे वो लोग कहाँ गए हैं? ये हमें नहीं मालूम है। नहीं, बाबा गए कहाँ हैं? ये भी नहीं मालूम है। देखिए जैसा कि ये यही ग्रामवासी हैं। उनका कार्यकर्ता कहाँ गए हैं? आप कौन है, आपका नाम? मेरा नाम पृथ्वी मेहता है। कहाँ के हैं पृथ्वी मैं जी? बिहार के रहने वाला हूँ जी नबीनगर प्रखंड टंडवा थाना से आया हूँ जी जी ना। जी तो हम यही चाहता हूँ कि बहुत जी। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बाबा की इंतजार कर रहे हैं जी। और बाबा फरार हैं और उनका कार्यकर्ता बाबा फरार है। फरार है का मतलब? बाबा के कार्यकर्ता, हम पूछना चाहते हैं कि बाबा के कार्यकर्ता कहाँ हैं जी, और ये ताला क्यों लॉक है? देखिए ये जो उनके भक्त हैं बिहार से आए हैं और यहाँ आने के बाद पता चला बाबा फरार है। इनके शब्दों में, अगर बाबा फरार हैं तो बाबा कहाँ हैं? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा कहाँ हैं। और लोग यहाँ बताते हैं कि पुलिस वाला ने भगाया है, लेकिन मैं साबित नहीं करता हूँ। मैं गांव वाला से पूछना चाहता हूँ यही कि बाबा अगर गांव ठीक रहता तो पुलिस वाला की हिम्मत था कि भगा देता। नहीं, बाबा को भगाया गया, पुलिस वाले ने भगाया। क्यों भगाया है? हाँ, क्यों भगाया, इसका कारण पूछना चाहता हूँ।
ठीक, अब इसका क्या कारण, ये तो इसकी जानकारी बाबा ही देंगे, इसमें क्या सत्यता है। अभी सिर्फ हम अफवाहों पे ना जाए, बाबा से भी मिलने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है बाबा बनारस के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सकून टाइम की टीम बनारस हॉस्पिटलों में भी पता कर रही है कि बाबा किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अगर भर्ती हैं तो भाई आए सामने, या अगर भाग गए हैं तो भी आपके सामने लाएंगे। अगर भागे होंगे तो कोई कमियां ही होंगी, अगर भर्ती होंगे तो भाई किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। क्या माता जी क्या कहना चाहती हैं? कहने का मतलब सर जी क्या कर रहे हैं? हम लोग करने के लिए यह चाहते हैं कि बाबा से हम लोग कितना दूर कर की कितना आस लगा के एक बार न दो बार आए हैं। अब बाबा हम लोग के दर्शन नहीं दे रहा है, कितना हम लोग दुख में आए हैं, बेचैनी में, कितना गाड़ी भाड़ा कष्ट करके आए हैं हम लोग, और बाबा दर्शन नहीं दे रहे हैं। बाबा से हम लोग पड़वा मोड़ से आए हैं जी। पर हम आपसे कहेंगे बाबा को मानिए नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर प्रार्थना करता तो किससे करता है? भगवान से। तो अगर आप प्रार्थना करेंगे भगवान आपका सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेंगे। तो फिर बीच में मीडिएटर रखने की क्या जरूरत है, दलाल रखने की क्या जरूरत है? कोई नहीं, इसमें मीडिया। तो अपने आप को, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अपने आप को जागरूक करिए कि हमको या किसी को कुछ भी मांगना है तो ईश्वर से मांगना है। बीच में जो हमारा दलाल रहेगा वो भी ईश्वर से ही मांगेगा, तो हम क्यों ना खुद अपने ईश्वर से मांगे। ईश्वर चाहे हमें कम देगा या ज्यादा देगा, जो भी देगा ईश्वर हमें देगा। भीड़ का आलम, चारों तरफ बाबा के नाम पे श्रद्धालु आके बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हरेंद्र। कहाँ से आए हरेंद्र जी? औरंगाबाद से। औरंगाबाद बिहार? बिहार से। कब आए हैं यहाँ पे? सुबह 8 बजे आए हैं। तो क्या पता चला बाबा कहाँ हैं? पता नहीं चल रहा कहाँ गए हैं। बाबा यार दिव्य शक्ति हैं, आप लोग को तो बता ही सकते हैं। बाबा की बात तो डायरेक्ट माता से होती थी सैटेलाइट के द्वारा, और आप लोग को तो बता ही सकते हैं। आकाशवाणी से बाबा कहते थे कि दुर्गा माँ से उनकी बात आकाशवाणी के माध्यम से होती थी, तो आप लोग को बता सकते हैं कि बाबा कहाँ हैं? ना हम लोग के तो पता नहीं चल रहा है कि क्या करने आए थे बाबा? पहली बार आए थे या इससे पहले बाबा? पहली बार। क्या सुन के आए थे? बाबा भी आते हैं तो ठीक हो जाता है कोई चीज। क्या हुआ है आपको? बहुत बीमारी है, क्या? दिमाग डिस्टर्ब रहता है। तब एक काम किया जाए, भारत में जितने बड़े अस्पताल हैं, एम्स, PGI, इन सबको बंद कर दिया जाए, सरकार से निवेदन करके बाबाओं को ही रख दिया जाए सही करने के लिए। आप लोग के जैसा इच्छा वैसे कीजिए। भाई आप ही का कहना है ना कि बाबा इलाज करेंगे सही हो जाएगा, तो जो एम्स दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उसको बंद कर दिया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप सभी लोग साथ में हैं। कोरोना काल 2 बार आया, हमने बहुत अपनों को खोया होगा। क्या उस समय कोई बाबा हमारे आमने सामने आए कि जो रक्षा कर सके? आगे आ जाइए। क्या उस समय कोई बाबा हैं जो लोगों की रक्षा कर सके? नहीं, कोई बाबा नहीं उस समय। नहीं। ठीक, उस समय कौन आया? छोटे से लेके बड़ा डॉक्टर वही हमारे लिए भगवान हुए। तो आज फिर हम क्यों बाबाओं के चंगुल में आ गए हैं? नहीं, बाबाओं के चंगुल में अब आप लोग को बता दूं, 30 तारीख को शाम को सकून टाइम आई बाबा का इंटरव्यू करने। बाबा से पूछी, जब उनका इतिहास भूगोल आप लोग को बताऊं, बाबा के खिलाफ 8 अगस्त 2022 को बनारस के रामनगर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। बाबा वहां से फरार हुए। फरार होने के बाद रामनगर पुलिस उनके घर पे जाके डुगडुगी बजाई, जो सिकंदरपुर कैमूर बिहार में है। उसके बाद बाबा अपनी जमानत करवाएं। जमानत करवाने के बाद फिर बाबा आके हैं। बाबा अगर सच हैं तो जिला प्रशासन से अपना एक परमिशन लेंगे, हाँ हम ये है, हम यहाँ पे लगाएंगे। आज आप लोग हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं, दादी आई हैं, बुजुर्ग आए हैं, बच्चे आए हैं, ठीक है। इन बच्चों का क्या कसूर है? अगर जिला प्रशासन को देख के बाबा सही से काम किए होते शायद आज आपको भागने की नौबत नहीं आती। अगर बाबा गलत हैं तभी तो भागे हैं। जैसा कि कहा जा रहा है बाबा अस्पताल में भर्ती हैं, अगर अस्पताल में भर्ती हैं तो वहां से बाबा अपना एक वीडियो जारी कर सकते हैं कि हाँ मैं इस अस्पताल में भर्ती हूँ, आप लोग से मैं 2 दिन 4 दिन बाद मिलूंगा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं, इसको मैं सुनने का भी बात करता हूँ। जी। यहाँ पे कितने आदमी से, गाँव वाले से मैं पूछा, जी। वो बोल रहे हैं कि कोई इसको प्रशासन इनको लेके उठा के लेके गया है। ठीक, प्रशासन उठा के ले गया। प्रशासन क्यों उठा के ले जाएगा? उनसे पूछा गया कि यहाँ पे कचरा हो रहा है। कचरा हो रहा है। भाई हम अपना घर बनवाते हैं, कहीं घर बनवाते हैं ना तो पहले कहीं नक्शा पास करवाते हैं, जमीन खरीदते हैं, सारी चीजें करते हैं। अगर हम सही रहेंगे तो हमें प्रशासन क्यों हटाएगी? प्रशासन पागल तो है नहीं कि प्रशासन आपको हटाएगी। आपको सही होना चाहिए ना। प्रशासन तभी आपको परेशान करेगी जब आप गलत हो गए। सहयोगी आप चारों तरफ कैमरे को मूव करें और दिखाएं कि अभी भी भीड़ और लगातार अभी लोगों का आना जाना पड़ा हुआ है। आप कैमरे के सामने आए, आप कैमरे के सामने आए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आप आ जाएं।
क्या नाम है आपका? नाम विजय कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से आए हैं। विजय जी, आप एक पढ़े लिखे और सम्मानित व्यक्ति लगते जी हैं। जी जी ठीक बोलिए है? जी। आप बताइए, हाँ। क्या उम्मीद है बाबा यहाँ आएंगे? देखिए, उम्मीद रख के हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि बाबा से मुलाकात हो जाएगी, पर अब मैं आप लोग को कहूंगा, सकून टाइम चैनल के माध्यम से कहूंगा, बाबा यहाँ नहीं आएंगे। आप लोग अपने घरों को लौट जाइए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि बाबा के ऊपर शायद प्रशासन ने कार्रवाई की है। अगर बाबा सत्य हैं तो बाबा के किसी न किसी कार्यकर्ता के सामने आना चाहिए, पर कोई कार्यकर्ता सामने ईश्वर के भी और आपके बीच में दलाल नहीं। ईश्वर ने जब आपको धरती पे भेजा तो दलाल नहीं ना दिया था। अब चलते हैं हम और आगे बाहर दिखाते हैं जो देखिए आप लोग, ये बच्ची, मासूम बच्ची, ये जो यहाँ गुम हो गई है, भीड़ का पालम समझ सकते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये मिल गई अपनी दादी माँ से। कितने देर से परेशान थी बच्ची। आप लगातार बने रहें, थोड़ा सा आप लोग दूरी बनाएं, जगह दें आप जगह। देखिए, जैसा कि लोगों को अभी भी इंतजार है बाबा का, पर बाबा हैं कहाँ, ये एक सवालों के घेरे में अभी भी तैर रहा है। आप आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए, आप कैमरे के सामने आइए। क्या नाम है आपका? हमको विनोद ठाकुर नाम है, बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से? आरा जिला से। आरा जिला से आप आए हैं? तो कब का यहाँ आए हुए हैं? हम सर कल से आए हैं। बाबा का दर्शन हुआ? नहीं हुआ अभी तक। और बाबा के बारे में कुछ पता चल पा रहा है आपको? बाबा के बारे में कुछ नाना प्रकार का पता चला। कोई कह रहा है कि जेल में गए हैं, कोई प्रशासन यहाँ से भगा दिया, कोई कह रहा है कि गाँव में है, या कोई कह रहे वहाँ गया, कोई बोले तबियत खराब है, कहने को बनारस में है, इधर है उधर है, कोई अस्थायी पता नहीं लग रहा है। हम लोग इतना गाड़ी बड़ा खर्च करके आए, आदमी सोचते कम से कम बाबा यहाँ पे आके 4 शब्द बोले ताकि आम जनता का प्रशासन कहीं दूर हो जाए, यहाँ से आदमी चल जाए। देखिए, भक्तों का कहना है कि बाबा आके 4 शब्द बोल दें, हकीकत क्या है बोल दें, ये लोग अपने घरों को लौट जाएं, पर बाबा अभी तक कहीं पता नहीं। आ जाइए माता जी, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। कौन बाबा के बाबा जी को कौन भगाया है? अरे हम लोग भी तो बाबा को खोज, हम लोग तो बाबा खोज रहे हैं, हम लोग बाबा खोज रहे हैं। तो आप लोग क्यों गाँव भगाया? देखिए, हम लोग वहाँ पर सिकंदरपुर में गए जी, दूसरी में देखिए बनारस में भी गए थे। देखिए समझे, शांत रहे थोड़ा सा। हाँ बताएं। बनारस में भी गए, बोले कि राजघाट के पास में जी है। बनारस में शांत रहे आप। बनारस में राजघाट की जो बात आ रही है, रामनगर थाने में 142/22 अपराध संख्या है, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ। डोंगरी में हम लोग सुने हुए थे, वहाँ पर गए हम लोग, तो बोले कि यहाँ से भी चला गया। प्रशासन लोग बोला अरे यार यहाँ कौची है, जानते हो कि एक सिक्का लगेगा तो लोग कोरोना में शामिल हो जाएगा। जब भलाई है तबे तो हम लोग आए। आप यहाँ कब का आए हुए हैं? सर जी यहाँ तो आए हैं हम लोग 6 बजे से। हम लोग भी बाबा को ही खोज रहे हैं कि ये जो भक्त परेशान है चारों तरफ, बाबा आके ये बताएं कि वो आ जाएंगे, कल आएंगे, 1 हफ्ते बाद आएंगे, तो आप लोग भी आके बाबा से हम लोग को भाड़ा भी नहीं है तो हम लोग कैसे जाए? 2 बार आए बाबा से मिलने के लिए, बाकी 2 बार में 1 बार बाबा से हमको भेंट नहीं बाबा से 2 बार में एक भी बार भेंट नहीं। भेंट नहीं। आज जैसा इनकी व्यथा सुनिए कि भाड़ा तक नहीं है, वापस जाने, कैसे वापस जाएंगे आप अपने घर? अब वही तो हम लोग का प्रॉब्लम है महाराज, इनकी कि यही किस तरह से समस्या है जाए कि ये कैसे वापस जाएंगे। होके बताइए कि नैन से कितना भाड़ा लगेगा आपका? हमारा जी तो हम 1500 रुपया लेके आया। चलिए ठीक, आप अभी मिल लीजिएगा, मैं आपके प्रशासन से मदद करवा दूंगा। नहीं करेगा तो हम व्यक्तिगत सकून टाइम आपको आपके घर वापस तो एक आदमी का 1500 रुपया लगाया था। यहाँ हम लोग भैया आरा से आए यार, फ्लाइट से तो आए नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग आए तो 6 परिवार का 15-15 बताइए। आप चलिए अभी प्रशासन से इस बात को पूछे। यहाँ के ग्राम प्रधान से अब हम मिलने जा रहे हैं। अब से आप ग्राम प्रधान को बुलाएं। सहयोगी आप एक बार चारों तरफ फिर से कैमरा करें और जन सैलाब को दिखाएं कि बाबा के लिए अभी भी किस प्रकार भक्त उनके व्याकुल हैं, पर बाबा अभी भी कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जो लापता हो गए हैं बाबा का कहीं किसी पर, ये देखिए ये वही स्थान है, इस गेट से लोग अंदर आते थे और इस गेट से बाहर जाते थे। हम दिखा रहे हैं आपको कि ये वही गेट है जहां से भक्त बाहर जाते थे और बाबा आशीर्वाद देते थे। ये देखिए शायद लॉक हो गया या बंद कर दिया गया है, इसको देखिए खोलिए कि ये उस गेट से एंट्री होती थी और ऐसे लाइन लग के आता था और बाबा यहाँ से आशीर्वाद देके थे या जो भी करते थे। एक आस्था थी लोगों की।
बाबा अगर सत्य हैं तो भक्तों के सामने आए और अपनी बात को कहें कि हाँ मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा, 1 साल बाद आऊंगा, 6 महीने बाद आऊंगा। अगर असत्य हैं तो गायब होना उनका स्वाभाविक है। अगर हम सही है तो हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए। अगर हम सही है तो हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं ना होना चाहिए? गलत है तो होंगे तो जरूर आएंगे, होंगे जरूर आएंगे। अगर असत्य होंगे तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ है तो आके हम लोग से बोलिए, नहीं बचेंगे। देखिए जैसे अभी भी भक्त बाबा की जय जयकार लगा रहे, भक्त बाबा की जय जयकार लगा रहे हैं चारों तरफ। देखिए भक्तों का कहना है बाबा को परेशान किया जा रहा है, बाबा जरूर आएंगे। बाबा को परेशान किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि बाबा आए, बाबा आए, थोड़ा देर आएंगे लेकिन बाबा यहाँ पे नहीं है। अब हम ये देखिए अनाउंस करने की नौबत आ गई है। मैं इनको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए प्रधान जी आ गए, प्रधानपति हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रधानपति जो हैं, जो यहाँ के प्रथम नागरिक भी हम कह सकते हैं, यह अब आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे आखिर पूरी घटनाक्रम क्या है। प्रधान जी शकुन टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ग्राम प्रधान पति लोहरा सुरेश बाबू बोल रहा हूँ। जी प्रधान, क्या नाम क्या है आपकी पत्नी का? मेरे पत्नी का मीना देवी चौहान। मीना देवी चौहान। प्रधान जी ये क्या है पूरा माजरा? ये माजरा है कि 28 तारीख को बाबा ने पहले यहाँ 28 अगस्त, हाँ 28 अगस्त को बाबा यहाँ लोग कह रहे थे कि भंडारा होगा। जी जी। और जब हमको इसके बारे में उतना मालूम नहीं था। आपके गांव में कोई आश्रम बन रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति आके कुछ कर रहा है और आपको मालूम नहीं है? नहीं, मैं पूछा तो लोग कहा कि नहीं भंडारा हो रहा है, बाबा जी आए, इसी कोई बात नहीं। उसके बाद जब भीड़ हमने देखा तो मैंने चौकी पर अवगत करा और वहाँ से चौकी इंचार्ज साहब और PSC के लोग 30-35 लोग आए। उसके बाद शांतिपुर, उसके बाद हम यहाँ के कार्यकर्ता जो उनके बाबा जी के कार्यकर्ता लोग, उन लोग से कहे। ये कार्यकर्ता कहाँ थे? आपके गांव के थे या बाहर के थे? मेरे गांव के कुछ लोग थे और बाहरी लोग थे। उन लोग से कहें कि चूंकि मेरा गांव ODF प्लस हो चुका है। ODF प्लस का मतलब जनता की पूर्ण रूप से स्वच्छ गांव है, शौचालय बाहर नहीं जाते हैं, पूर्ण रूप से सबके घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है। इसके बारे में उन लोग से बोले कि यहाँ पर कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है। मेरा गाँव ODF प्लस हो चुका है। इन लोग ऐसी बात है तो आप यहाँ से जाकर कहीं दूसरे जगह अपना करवा लीजिए, लेकिन मेरा गांव छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने कल भी हम आया था और पत्रकार लोग आए, उन लोग के सामने भी बात हुआ। उसके बाद इन लोग कहें कि ठीक है हम अपना अथवा कर लेंगे। उसके बाद ये लोग नहीं, हम कहें कि ये हमको नहीं मालूम था कि नहीं बाबा यहाँ कितने दिन रहेंगे। उसके बाद जब हम कल 4 बजे आए तो हम बाबा जी से खुद से बात किए कि बाबा जी चूँकि यहाँ भीड़ लग रहा है, मेरा गाँव ODF प्लस है, बहुत गंदगी हो रही है। तो यहाँ के लोग बोले कि हम लोग अपना जो हम लोग जमीन है हमारा, उसमें हम लोग व्यवस्था कर लेंगे, कोई गंदगी नहीं, ना आपसे कोई मतलब है, आप इस पर मत करिए, हम लोग अपना खुद स्वयं कर लेंगे। आपको ये पता था कि ये ढोंगी बाबा बनारस में रामनगर में जब ये थे तो इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ, ये वहाँ से रातों रात फरार हुए। पुलिस इनके घर डुगडुगी भी बजवाई है। कैमूर में सिकंदरपुर जो इनका गांव है, उस गांव में पुलिस गई है, नोटिस चस्पा की है और डुगडुगी भी बजवाई है। आपको पता होना चाहिए डुगडुगी कब बजती है? डुगडुगी जब बजती है, जब कुर्की नीलामी आती है तब बजती है। डुगडुगी बजा, बाबा सरेंडर किए और जमानत करवाए। उसके बाद आपके गांव में कोई अनजान व्यक्ति आके इतना बड़ा तामझाम फैला ले रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं। जब हमने पूछे तो इन लोग कहे कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ये नहीं कहे कि हम भीड़ लगेगा। इन लोग कहे कि मैं अपना, तो हम सोचे कि छोटा मोटा हर जगह संस्था होता है, अपना बाबा जी कोई कुटिया बनाएंगे, हम नहीं समझ। हम लोग अंडरग्राउंड बना रहे थे 1-2 बीघा में, तो हम सोचे कि जब अपना अंदर व्यवस्था करें, छोटी मोटी कुटिया है बाबा का संस्था। प्रधान जी आपको ये पता है बाबा जी इतने दिव्य थे ना कि आशीर्वाद देने से महिलाएं गर्भवती हो जाती थी। चूंकि हमको इसे जब बाबा हमके नहीं, बाबा कोई झाड़ फूक से बाबा वीडियो में, बाबा अपने वीडियो में बताए हैं कि हम सिर्फ आशीर्वाद देते हैं और महिलाएं गर्भवती हो जाती। तो बाबा जिसके पीठ पर रख देंगे तो मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद। यहाँ क्यों थे? चूंकि हम बता ही नहीं रहे हैं कि चूंकि हमको ये नहीं, लोग कह रहे थे कि यहाँ हम लोग। अगला कदम क्या है आपका? आप देख रहे हैं अनाउंस कर रहे हैं, घूम के क्या अनाउंस कर रहे हैं? मेरा ये है कि आप बाबा यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ झाड़ फूक अंधविश्वास नहीं चलेगा। देखिए प्रधान जी ने आखिर वो बात कह दी कि झाड़ फूक और अंधविश्वास नहीं चलेगा। इसका मतलब कि बाबा के प्रति लोगों का अंधविश्वास था, झाड़ फूक था। दर्शकों, मैं आपको वो भी चीज दिखाऊंगा कि जहां बाबा कैंसर का इलाज अपने आश्रम में कर रहे हैं, ड्रिप लगा के मरीज को सुलाए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि जहां हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर
कैंसर का इलाज आज तक नहीं खोज पाए, वहाँ बाबा कैंसर का इलाज झाड़ फूक से कर रहे हैं। कान में फूक देने से झाड़ फूक कैंसर खत्म हो जा रहा है। क्या ये कहीं संभव है प्रधान जी? नहीं, असंभव कभी नहीं हो सकता। असंभव है, संभव कभी नहीं हो सकता। एडवोकेट महेंद्र मौर्य वकील साहब, एक शिक्षित व्यक्ति, समाज का एक आधार स्तंभ। वकील जी, क्या घटनाक्रम है? ये घटनाक्रम है लगभग 4-5 दिन पहले का। बाबा जी अब यहाँ आए थे, अपना आश्रम बनाए थे। इससे पहले आप बाबा जी को जानते थे? नहीं, यहाँ के लोग तो नहीं जानते थे, और जहाँ से लोग आ रहे हैं वो लोग उनको जानते थे। जी जी। तो आपके गांव में आए, आप गांव के, इसी गांव के नागरिक हैं? जी जी। तो अगर आपके गांव में कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है, आप एक वकील हैं, हो सकता है कोई अपराधी भी हो सकता है, भाई कुछ हो भी सकता है कोई आतंकवादी भी हो सकता है। देखिए, इसकी जानकारी ली गई, पता भी लगा कि नहीं ऐसे ऐसे है, लेकिन जो इनको संरक्षण दिए, थोड़ा सा तेज बोलो वकील साहब। जो इनको संरक्षण दिए थे। कौन संरक्षण दिया? भाई जो जिनकी जमीन में है, ठीक है, वो बोले कि ऐसी कोई बात उनका नाम क्या है जिनके जमीन में ये आश्रम बना हुआ है प्रधान जी? मुन्ना चौहान। मुन्ना चौहान जी हैं, जो इसी ग्राम के निवासी हैं, और उनके जमीन में आश्रम बना हुआ है। ठीक, हाँ, तब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ छोटा मोटा कार्यक्रम होगा, लेकिन मान लीजिए कि ढोंग तो है जी। लेकिन इसे देखिए, वकील साहब ने एक शब्द कह दिया, ढोंग है। अब इसके बाद बताइए। गाय नहीं, यहाँ हजारों लोगों के रोजगार मिला तो ये बात अलग है। वकील साहब, कोई आतंकी आके हमारे देश को खतरा फैला कर अगर हमको चंद रुपए दे तो हमारे लिए रोजगार नहीं है। जी 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 जी। ठीक, ढोंग फैला के, अंधविश्वास फैला के अगर हमको रोजगार दे तो वो रोजगार हमारे लिए नहीं है। नहीं, यहाँ बेरोजगारी के समय में रोजगार बहुत है। ठीक है, अंधविश्वास तो है, मान रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं। देखिए, हर चीज का दो पहलू होता है, यहाँ भी दो पहलू है कि अंधविश्वास तो है परंतु रोजगार मिला है। रोजगार मिला है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगारी अगर कम हो जाए, सबको कुछ रोजगार मिलेगा तो लोग खुद इस, और शिक्षा को अगर बढ़ावा मिलेगा तो इस प्रकार के अंधविश्वास का अपने आप खात्मा हो जाएगा एकदम। आप लोग इससे सहमत है या नहीं है? सहमत है। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो अंधविश्वास तभी खत्म होगा। कोई इसको अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देगा अगर शिक्षा का स्तर बढ़ जाए तो। देखिए, एक सम्मानित व्यक्ति वकील साहब हमारे साथ जुड़े, और इनका कहना है कि अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो अंधविश्वास को बढ़ावा, अगर बेरोजगारी रहेगी तो कोई अंधविश्वास। भीड़ होने से आपके गाँव में गंदगी फैली थी कि नहीं? गंदगी फैली थी, लेकिन लोग इसको सहन कर रहे थे, क्योंकि जो बेरोजगार थे उनको 2 पैसा मिल रहा था। चले, बहुत बहुत धन्यवाद सकून टाइम से जुड़ने के लिए। अब हम पूरे रास्ते आपको दिखाएंगे कि कैसा है एक जन सैलाब। थोड़ा सा दूरी बनाएं आप लोग, ले चलेंगे मेन रोड पे, और मेन रोड पे दिखाएंगे कि किस प्रकार से अभी भी भक्त जमा हुए हैं और शासन प्रशासन भी मौजूद है। वाराणसी शक्तिनगर हाईवे जहां से टर्न होके बाबा के यहाँ जाते हैं, मैं सहयोगी से कहूंगा कि पीछे दिखाएं। अभी भक्तों का एक रेला लगातार आता जा रहा है और प्रशासन भी मुस्तैद है, सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, फिर भी अभी ये कारवां खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ से आई लहू? हमें जाफला थाना से आई भी। कहाँ जाफला थाना? कौन है जगह? झारखंड। हाँ। देखिए, झारखंड से आए हैं बैग लेके, अपना सामान लेके। कब आई थी? काल है याद आती। बाबा के दर्शन भइल रहल? नहीं। बाबा के दर्शन का पता चलल? बाबा कहाँ बाटे? अब का जाने कहाँ बाबा चल गए। आप सामने आइए, देखिए कौन लोग आ गए। आइए आइए, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? छतरपुर थाना कालापार। कहाँ? झारखंड, पलामू। पलामू। और क्या कहना है बाबा, क्या है? और बाबा ढोंग है, जाल है। अगर सच रहते बाबा तो इतना आदि जनता के परेशान करते, यहाँ जगह पर रहते नहीं। ये भक्त ने कह दिया कि बाबा ढोंगी है, जाल है। सच अगर बाबा रहते हैं, ठीक है, परसों सकून टाइम ने जब इस चीज का खुलासा किया, शासन प्रशासन के कहते हैं, और बाबा के ये पता कि बाबा के खिलाफ रामनगर थाने में इसी 8 अगस्त को अपराध संख्या 142/22 मुकदमा दर्ज है। ये नहीं पता है, नहीं पता है। ये पता है कि बाबा के सिकंदरपुर, जो कैमूर बिहार में उनका घर है, वहाँ पे पुलिस जाकर डुगडुगी बजाई थी। ये नहीं पता। जब आपको नहीं पता है, लेकिन भक्त लोग इतना बाबा को भक्त नहीं है, ये अंधविश्वास है, ये आस्था नहीं, अंधविश्वास है। और मेरी मानिए, बाबा किससे मनाते हैं? ईश्वर से। ईश्वर से तो ईश्वर से मनाते हैं ना? क्या आप ईश्वर से अगर प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा? ईश्वर आपकी भी सुनेगा। सच्चे मन से आप उनकी प्रार्थना करें। बाबा को 500 रुपए देने से ईश्वर आपकी नहीं सुन लेगा। किसी भी मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी ढोंगी बाबा की बात कर रहा हूँ। बाबा हमारे देश में है, सिद्ध पुरुष भी हुए हैं। हमारा भारत है कि जिसमें एक से एक महान पुरुष हुए हैं, जो आपको देख के आपका इतिहास भूगोल बता देंगे। पर ढोंगी बाबाओं से बचिए आप लोग। ढोंगी बाबाओं, ये देखिए, ये एक छोटे से बच्चे को लेके आई है। कहाँ से? क्या नाम है आपका? कांचन कुमार। कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद बिहार से। एक मासूम बच्चा जो अभी लगभग 4 से 5 महीने का होगा,
कितने महीने का? 8 महीने का बच्चा है। इसको लेके ये कितनी मुसीबतों कितने कष्टों में यहाँ आई होंगी। आने के बाद बाबा का दर्शन हुआ? क्या करने यहाँ आई थी बाबा से? क्या आपको दुख था कि आप कहेंगे? बच्चा का तबीयत खराब रहता है। बच्चा का तबीयत खराब होता है, अस्पताल सही करेगा मेरी बहन, मेरी दीदी, अस्पताल सही करेगा, डॉक्टर सही करेगा। ढोंगी मुकेश बाबा बिहार राज्य छोड़ के उत्तर प्रदेश राज्य में आकर बिछा रहे थे अपना माया का जाल, न जाने कहां हो गए रातों रात फरार। करोड़ों भक्तों वाले बाबा आखिर कहां हुए 9-2-11? इस बाबा के आगे बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर भी हुए फेल। करोड़ों के आलीशान पर्दे वाले महल में लगता था भीड़। वाराणसी के रामनगर कमिश्नरेट थाना में पंजीकृत है इनके ऊपर मुकदमा। शकुन टाइम्स न्यूज आपसे अनुरोध करता है कि आप आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। शकुन टाइम्स के खास शो भ्रष्टाचार पर प्रहार के अंतर्गत आज हमने जो मुद्दा उठाया, यदि आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। देश भर की खबरों से जुड़ने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सकून टाइम्स। निष्पक्ष खबरें, निर्भीक आवाज और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।